नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में हम टॉपिक बेस कंटेंट टारगेटिंग के थ्रू कैसे ये एड्स बना सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, क्या है टॉपिक बेस्ड कंटेंट टारगेटिंग और इससे कैसे बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है और मैंने ऐसे बहुत सारे तरीके इसमें बताए हैं ताकि आप अपने बजट को ऑप्टिमाइज करके मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आ पाओ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ जैसे गूगल है, वैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और बहुत सारी सीरीज हम लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए कॉल करें या विजिट करें marketingfundas.com पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट या डिस्प्ले एड्स अगर आप गूगल पे चलाते हैं तो किस तरीके से टॉपिक बेस कंटेंट टारगेटिंग को हम यूज कर सकते हैं, जो कि वो लोगों के ऊपर है जो ऑलरेडी जो टारगेट टॉपिक्स हम चूज कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड हैं और उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो टॉपिक बेस्ड कंटेंट टारगेटिंग किस तरीके से हम डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर मैंने आपको पूरा कैंपेन करके बताया है प्रैक्टिकली लाइव प्रोजेक्ट पे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैंपेन बनाने के लिए आप गूगल एड्स में आ जाइए, यहाँ पर न्यू कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव हम मान लेते हैं, अगर हमारा सेल्स है, लीड्स है या ट्रैफिक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम डिस्प्ले का कैंपेन टाइप चूज कर लेते हैं। यहाँ पर 3 तरीके होते हैं, स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन, जीमेल। तो हम आपको स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन का सिखा रहे हैं और हम हर तरीके के टॉपिक, कैंपेन टाइप और आपको अलग अलग टारगेटिंग के बेसिस पे हर तरीके का वीडियो सिखाएंगे। तो इसमें हम आपको टॉपिक बेस्ड कंटेंट टारगेटिंग के ऊपर बता रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन ही चुनेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे अपनी वेबसाइट का URL। तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं कई सालों से, तो उसी पे ही हम लाइव दिखा रहे हैं आपको। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा दोस्तों। तो जैसे मैंने कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर हमारा आ गया कैंपेन का नाम, पहले ही आ गया कि हमने वेबसाइट ट्रैफिक गोल चूज करा है, डिस्प्ले हमारा कैंपेन टाइप है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉपिक बेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक बेस लिख दिया। अब हम दोस्तों आगे आते हैं, जिससे हमें याद रहे कि कैंपेन हमने किस गोल के लिए, किस कैंपेन टाइप और किस चीज को टारगेट करके बनाया था। तो लोकेशन यहाँ पर आ गई। अब आपको ऑल कंट्रीज में चलाना है, पूरे इंडिया में चलाना है, अलग अलग स्पेसिफिक लोकेशंस पे चलाना है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। स्पेसिफिक लोकेशंस पे चलाना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, एडवांस सर्च पे जाइए। अब इसमें दोस्तों 2 तरीके होते हैं, या तो आप पूरी की पूरी लोकेशन चूज कर लो या एक पर्टिकुलर पॉइंट और उसके आसपास का एरिया चूज कर लो। तो ये लोकेशन पे जैसे हम आए, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ बट करना एक ही चूज है अपने बिजनेस के हिसाब से। लोकेशन का मतलब है कि मैंने लाइक दिल्ली डाला और यहाँ पर मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, तो देखो पूरा कंप्लीट दिल्ली सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही मैं राजस्थान, जयपुर जो सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो उन एरियाज को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और मान लीजिए अगर मेरा बिजनेस है किसी इंस्टीट्यूट का या ज्वेलरी शोरूम है या कोई और चीज़ का स्टोर है, तो मैं अपने आसपास के लोकल एरिया में ही अपने एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहता हूँ, तो रेडियस सेलेक्ट करना, रेडियस ज़्यादा इफेक्टिव है। रेडियस सेलेक्ट करने के बाद के मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग का प्रीत विहार में, तो मैंने यहाँ पर डाला प्रीत विहार। ठीक है, और ये मैंने प्रीत विहार लोकेशन डाल के प्रीत विहार दिल्ली मैंने चूज कर लिया। तो अब मैं ये जो प्रीत विहार आ गया इसको मैं एडिट कर देता हूँ जी। मेरे को 20 नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ 10 किलोमीटर एरिया के रेंज में, मतलब मेरे इंस्टीट्यूट के 10 किलोमीटर के एरिया में। देखो रेडियस सेलेक्ट हो गया कि लोगों को दिखे। तो ऑब्वियसली ये बिजनेस के हिसाब से आपको चूज करना है कि आपको लोकेशन के थ्रू जाना है, रेडियस के थ्रू। तो दोस्तों सेव करते हैं। अब यहाँ पर लोकेशन ऑप्शंस पे आते हैं। इसका मतलब है कि हम किन को टारगेट करें इन लोकेशंस में, जो लोग यहाँ रह रहे हैं प्लस इस एरिया में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, दोनों को, या जो लोग स्पेसिफिकली इसी लोकेशन में रहते हैं, यहीं के ही लोगों को टारगेट करना है, तो आप ये वाला चूज कर सकते हो। तो ये आपके नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज के ऊपर डिपेंड है, आपको दोनों में से क्या चूज करना है। अभी हम पहले वाला करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए लैंग्वेज टारगेटिंग के ऊपर। तो इंग्लिश या आपको जिस भी कंट्री की करनी है आप यहाँ पर कर सकते हो। लाइक मैंने हिंदी करा और हिंदी सेलेक्ट कर लिया।
तो दोस्तों यहाँ पर देखो हिंदी इंग्लिश दोनों आ गया। मैं आपको कुछ समझाने के लिए इसको करा है कि इंग्लिश जब आप कभी भी कैंपेन बनाओगे तो उसके अंदर क्या है, आप एक ही लैंग्वेज चूज करना है, या तो इंग्लिश या हिंदी। मान लो आपने हिंदी चूज करी तो इंडिया में लाखों हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल में डेस्कटॉप में गूगल का हिंदी वर्जन यूज करते हैं, बिकॉज उनको हिंदी में कंफर्टेबल और टाइप भी हिंदी में करते हैं। तो अगर आपने ऐड में लैंग्वेज हिंदी चूज करी है, प्लस आपको फिर अपने कैंपेन में जो कीवर्ड हैं, जो शब्द हैं, जो ऐड में जो लिखा है उस सब में भी आप हिंदी यूज करो प्लीज, ताकि गूगल हिंदी वाले ऑडियंस को आपके एड्स दिखाए। और वो आप इसलिए यूज कर रहे होगे क्योंकि शायद आपको उन लोगों को टारगेट करना है। तो अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों को करना है, दो अलग अलग कैंपेन बना लीजिएगा, उसके लिए दो अलग अलग ऐड बना लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हिंदी हटा देते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि अभी हम इंग्लिश पे आपको सिखा रहे हैं और इंग्लिश को ही टारगेट करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज टारगेट करा। अब आते हैं बिडिंग। तो दोस्तों एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, बिडिंग को जब आपको टारगेट करना है तो यहाँ पर बिडिंग में बिडिंग स्ट्रेटजी होती है। तो बहुत सारे तरीके की बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं और उनको समझना पहले जरूरी है कि कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी का क्या मकसद है और उससे आपको क्या फायदा मिलेगा आपके इस पर्टिकुलर कैंपेन में। तो बिडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर स्पेसिफिकली अलग ट्यूटोरियल हमने दिया है ताकि आप उससे अपने आप को आप सही चुनाव कर पाओ उसका। तो उसको पढ़ो, सीखो, बहुत ज़रूरी है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में सही कॉस्टिंग लेकर आनी है। तो बिडिंग के अंदर आप कन्वर्जेंस में जाइए, सॉरी यहाँ पर चूज कर लीजिए कन्वर्जेंस करना है, व्यूएबल इंप्रेशन करना है, या आपको यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, मैनुअल सीपीसी करना है, सीपीए करना है, मैक्सिमाइज क्लिक करना है। तो क्योंकि हम टॉपिक बेस बना रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो टारगेट करूँ वो मैं करूँ हमारा मतलब मैं मैक्सिमाइज क्लिक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं पैसा दूं वो कॉस्ट पर क्लिक कोई मेरा ऐड देखे, तो मगर वो उसको पैसा तभी मैं दूं जब वो क्लिक करे मेरे ऐड पे और मेरी वेबसाइट पे आए, ठीक है। तो इसलिए मैं मैक्सिमाइज क्लिक का मैंने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बजट डाल देते हैं, जो भी हमारा बजट है 500 रुपये डेली, 1000 रुपये डेली है, ज़्यादा आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना डेली का बजट डाल दो। यहाँ पर जो आप देख रहे हो एडिशनल सेटिंग्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने हर सेटिंग के ऊपर ज़्यादातर स्पेसिफिक वीडियो अलग से बनाई है सीरीज़ के अंदर। आप उन चीज़ों की अच्छे से आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए फिर भी यहाँ पर ब्रीफ कर रहा हूँ कि ऐड रोटेशन में दोस्तों, ऐड रोटेशन का मतलब है कि मान लीजिए अभी हम ऐड बनाएंगे और उसमें 2-4 ऐड हमारे होंगे, उसमें से कुछ ऐड हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, लोगों को पसंद आ रहे होंगे, तो गूगल अपने आप ये चीज़ देखेगा और ऑप्टिमाइज करेगा, बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को ज़्यादा दिखाएगा ताकि कम पैसों में हमारी ज़्यादा अच्छी रिजल्ट्स आएँ। तो यहाँ पर सेकंड दोस्तों आता है डू नॉट ऑप्टिमाइज माई ऐड, बस रोटेट करो, रेंडमली दिखाओ, ठीक है। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ना गूगल करता है, पहला वाला बेस्ट है, इसी को आप चूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ऐड शेड्यूल का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपको ऐड सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चलाना है, या आपको सैटरडे संडे चलाना है, या आपको स्पेसिफिक डेज पे चलाना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उन दिनों में भी किस टाइम पे स्टार्ट हो और किस टाइम पे एंड हो यहाँ से सेलेक्ट कर लो और ऐड करते जाओ उन दिनों को। मगर दोस्तों अगर आप बिगनर हो, पहली बार ऐड चला रहे हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको यूज करो, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि कौन से दिन आपके लिए बेस्ट है, कब ट्रैफिक ज्यादा आएगा, किस टाइम आएगा। तो पहले 15, 20, 25 दिन ऐड अच्छे से चलाओ, इनके सारे मैट्रिक्स डाटा को पढ़ो, ट्रैक करो, समझो, फिर उस हिसाब से अपने बेस्ट डेज और टाइम चूज कर लेना ताकि आपका अननेसेसरी पैसा खर्च ना हो। तो ऐड शेड्यूल का ये फायदा होता है लगाने का। अब हम आते हैं स्टार्ट एंड एंड डेट। स्टार्ट एंड एंड डेट का मतलब तब है कि मान लो अभी मैं ऐड बना रहा हूँ और गूगल ने 2 घंटे बाद ऐड अप्रूव कर दिया, तो मेरा ऐड तो चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ नई ऐड मैंने आज बना लिया, अप्रूव भी हो गया, बट वो चले 4 दिन बाद, तो मैं उस डे की डेट डाल दूंगा और मैं 10 दिन बाद उसके बंद हो जाए तो मैं वहां पर एंड डेट डाल दूंगा। तो स्टार्ट एंड डेट डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली उस डेट को स्टार्ट हो जाएगा और उस डेट को बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसका यूज करना चाहो कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड है, या मैन्युअली भी मैनेज कर सकते हो। अब डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि डिवाइसेस शो ऑन ऑल डिवाइसेस। शो ऑन ऑल डिवाइसेस का मतलब है कि आप अपने ऐड को क्या मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट तीनों पे दिखाना चाहते हो। अगर नहीं तो आप सेलेक्ट स्पेसिफिक कर सकते हो कि सिर्फ मोबाइल पे दिखाना है, तो बाकी 2 को आप हटा सकते हो। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक डिवाइसेस का भी चूज कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो। अगर तीनों पे दिखाना है तो सीधा इधर क्लिक कर दो, तीनों पे दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब दोस्तों ये होता है, पहले इधर आते हैं सेटल लिमिट। सेटल लिमिट का मतलब है कि मान लीजिए गूगल हमारा ऐड दिखा रहा है, अब एक दिन में मैं कह रहा हूँ 4 बार ही वो एक यूजर को मेरा ऐड दिखाए। क्यों?
एक दिन में 4 बार एक यूजर को मेरा ऐड दिख रहा है और उसको उस दिन क्लिक करना है तो उस दिन वो क्लिक कर लेगा। अगर वो 4 बार के बाद भी नहीं कर रहा तो मैं उसको नहीं चाहता हूँ कि वो 8 बार 10 बार उसको इंप्रेशन दिखाए, मेरे पैसे कटें। तो मैंने एक लिमिट सेट कर दी। अगर आप चाहते हो गूगल को ये काम करने दो, अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करने दो, तो गूगल के ऊपर आप छोड़ सकते हो। तो दोस्तों कैंपेन यूआरएल ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपको अपने ऐड की स्पेसिफिक ट्रैकिंग करनी है कि कहाँ से डाटा आपके पास ऑडियंस आ रही है, किस कीवर्ड से आ रही है, किस डिवाइस से आ रही है, तो इसके बारे में भी हमने अलग से एक टॉपिक में समझा रखा है। तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, वहाँ से आप समझ सकते हो। अभी इसका कोई यूज़ नहीं करना, बंद करते हैं। डायनेमिक एड्स के ऊपर भी अलग से समझाएंगे, इधर कुछ यूज़ नहीं करना है इसका। कन्वर्जेंस का भी नहीं करना। कंटेंट एक्सक्लूजन्स पे आते हैं। इसका मतलब होता है कंटेंट एक्सक्लूजन्स का दोस्तों कि मान लीजिए यहाँ पर कि हमारे को मैच्योर ऑडियंस को मान लीजिए ऐड नहीं दिखाना, तो यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर इस ऑडियंस को ऐड नहीं दिखेगा। अब हम चाहते हैं कि सेंसिटिव सोशल इश्यूज पे हमारा ऐड ना दिखे, रफ लैंग्वेज वाली चीज़ों पे ना दिखे, तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। हम चाहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग पे जो यूट्यूब वीडियोस हैं उस पर ना दिखे, एम्बेडेड वीडियोस पे ना दिखे, तो एक्सक्लूड कर सकते हैं इन सब चीज़ों को हम, जिसको भी हम चाहते हैं। तो इसको इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे दोस्तों ऐड ग्रुप। अब तो ऐड ग्रुप आप उसी सर्विस के नाम से बनाइएगा जो जिसका आप ऐड बनाओ। तो मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड कर रहा हूँ, तो वो मैंने कर दिया, प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐड ग्रुप का नाम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऐड ग्रुप। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको ऑडियंसेस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑडियंस टारगेट करने के ना कई तरीके हैं, तो वो 4 तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहले हम अपना डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर लें। डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की ऐड चला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बिजनेसमैन या वो लोग जिनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, डिसीजन मेकर्स हैं, वो मेरे को कॉल करें या मेरी साइट पे आएँ। तो मैं यहाँ पर 25 से 44 साल तक के एज ग्रुप को टारगेट करना चाहता हूं, तो मैं ये वाला हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा। तो सिर्फ 25 से 44 साल की उम्र के लोगों को हमारा ऐड दिखाई देगा। मेल फीमेल में से अगर दोनों को दिखाना है दोनों को दिखाओ, अगर किसी एक को हटाना है तो आप हटा भी सकते हो, या दोनों को दिखाना है तो दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना डेमोग्राफिक चुनो, जेंडर और अपना एज ग्रुप, इसको डन करेंगे दोस्तों। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप 4 तरीके से हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ये एक तो ऑडियंसेस के थ्रू, एक हमारे कंटेंट टारगेटिंग के अंदर आता है। अब यहाँ पर जो ये वीडियो स्पेशली है तो ये हमने आपको टॉपिक बेस के ऊपर बनाना बता रहे हैं। तो कंटेंट टारगेटिंग में टॉपिक के थ्रू हम बताएंगे, तो हम हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो सिखाएंगे, ऑडियंस पे भी और कंटेंट टारगेटिंग के अंदर कीवर्ड पे, टॉपिक पे, प्लेसमेंट सब पे बताएंगे। तो अभी ये वाला जो वीडियो है वो हमारा टॉपिक बेस है, तो क्लिक करेंगे टॉपिक पे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर ना वो ऑडियंस आ गई, ठीक है, जिसको जो इस तरीके का जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो आप आर्ट एंड एंटरटेनमेंट जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा जो बिजनेस है वो इनमें से किस टॉपिक से मैच करता है और कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, जिससे कि स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखे और उसमें वो आपको लगे कि वो आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और आपके लिए बेस्ट हैं, उन्हीं को ही आप सेलेक्ट करना है यहाँ पर कैटेगरीज को। तो उन टॉपिक्स को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है बिजनेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो वो मेरा ऐड देखेंगे तो शायद मेरी साइट पे आएंगे या मेरे से कांटेक्ट करेंगे। या मैं चाहता हूँ कि मेरे को लगता है कि मान लीजिए मेरे को लगता है रियल एस्टेट से रिलेटेड लोगों को मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। या उसके साथ साथ मेरे को लगता है कि मैं इंटरनेट एंड टेलीकॉम से रिलेटेड लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो इस तरीके से मैं उन टॉपिक्स को, कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, जो इंप्रेशंस हैं, जो उसकी क्वांटिटी है वो सब चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से, अपने बिजनेस इंडस्ट्री के हिसाब से चूज कीजिएगा और इसको हम डन करेंगे। दोस्तों टॉपिक बेस काफ़ी चलता है और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब इजी भी है और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखे गए हैं, ठीक है। बट हर चीज़ आपको करके देखनी होगी अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ कैटेगरीज, कुछ टारगेटिंग कुछ इंडस्ट्री के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं, कुछ दूसरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। बट चीज़ें करके आपको समझ में आता है कि बेस्ट आपके लिए कौन सी है, आपके बिजनेस के लिए कौन सी है। तो हम तो सब पे वीडियोज़ बना रहे हैं और यहाँ पर भी आपको हम टॉपिक वाला सिखा रहे हैं इस वाले में।
तो ऐसे टॉपिक के थ्रू आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर लेना, और वो टारगेट करने का नीचे जो आप देख रहे हो टारगेटिंग एक्सपेंशन। अब जो लोग मान लीजिए यहाँ पर आपने टारगेट करे वो ये हैं, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप उन्हीं से मिलते जुलते ऑडियंस को गूगल को चाहते हो, उन्हीं से मिलते जुलते टारगेटेड ऑडियंस को और टारगेट करें, तो यहाँ पर आप अपनी एक्सपेंशन या लोगों का दायरा बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आपने और दायरा बढ़ाया, देखो 700 मिलियन इंप्रेशंस और बढ़ गए, और यहाँ पर भी देखो बढ़ गए। ठीक है, घटाना है घटा सकते हो, बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, ये आपके हाथ में है। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है क्रिएट योर एड। यहाँ पर हम ऐड बनाएंगे। तो दोस्तों ऐड बनाना सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में स्पेशली, क्यों वैसे तो हर उसमें ही ऐड इंपॉर्टेंट है। ऐड में अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छे कीवर्ड होने चाहिए, अच्छी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, प्लस इस यहाँ पर डिस्प्ले ऐड में तो अच्छे डिज़ाइन होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिव ऐड एक होता है जिसके अंदर स्पेसिफिकली 2 रिस्पॉन्सिव साइजेस होते हैं। वो क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, लोगो वगैरह लगाना होता है, और बाकी के जो अदर साइजेस होते हैं डिस्प्ले एड्स के, वो भी मैं हमारी वीडियोस हमने दे रखी हैं क्या साइजेस होते हैं। वो आपको मल्टीपल, जितने ज़्यादा आप एड्स बनाओगे उतनी अलग अलग लोकेशंस पे आपके ऐड विजिबल होंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले रिस्पॉन्सिव एड्स का मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव एड्स का बता रहा हूँ। उसी तरीके से आप बाद में अलग साइजेस के अपलोड डिस्प्ले अदर साइजेस भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐड बनाएंगे। देखो यहाँ पर अभी दोस्तों कुछ नहीं दिख रहा आपको, जैसे जैसे मैं ऐड बनाता जाऊंगा यहाँ मेरे ऐड की क्वालिटी दिखाता जाएगा। तो अगर मेरी क्वालिटी गुड है या उससे ऊपर है तो वो ऐड अच्छा है चलाने के लिए। ठीक है, तो मैंने अभी डमी इमेजेस कंटेंट सब रेडी करके रखा है। आपको भी अपने बैनर्स कंटेंट सब रेडी करके रखना होगा अगर आपको ये ऐड चलाने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट आ रही है जहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा ऐड देख के लोग लैंड करें। तो ये वेबसाइट हमने स्टार्टिंग में ऐड कर दी थी, अपनी वेबसाइट का यूआरएल। अब यहाँ से हम अपनी इमेजेस और लोगो एक लैंडस्केप में होनी चाहिए और एक स्क्वायर में होनी चाहिए, तो वो दोनों साइजेस हमारे पास हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम बहुत सारी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम अप टू 5 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो पहले इमेजेस करना बताऊंगा कैसे करना है। इमेजेस एंड लोगोस पे गए, जहाँ पर भी आपने अपने फोल्डर में इमेजेस रखी हुई हैं तो आपको ऐसे जाना है अपलोड पे, और यहाँ पर चूज फाइल पे जाओगे तो आप अपने उस फोल्डर में जाके अपलोड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, बट मैं यहीं से अपलोड कर दूंगा क्योंकि इससे पहले मैंने कैंपेन बनाया था तो मेरी यहीं पर है, रिसेंटली यूज्ड में इमेजेस हैं, वहीं से उठा लूंगा इमेजेस। तो अब कैसे इमेज अपलोड करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ये एक साइज है 1200 x 2628, तो ये मैं यूज़ करूँगा एज अ इमेज रिस्पॉन्सिव ऐड में, क्योंकि ये साइज रिस्पॉन्सिव ऐड में चलता है और ये लैंडस्केप में है। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा। प्लस एक और साइज है, वो है 1000 बाई 1000 का, स्क्वायर में है, इसको यूज़ करूँगा। प्लस लोगो के लिए मैं ये हमारी इमेजेस हैं इसको यूज़ करूँगा, लोगो के लिए सेलेक्ट करूँगा। एक लैंडस्केप में है, यूज़ करूँगा लोगों के लिए, सेलेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिव ऐड बनाने के लिए ये साइजेस जो मैंने आपको दिखाए हैं, 2 एड्स और 2 लोगो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बिकॉज अलग अलग जगहों पे जब आपका गूगल ऐड दिखाता है, अलग अलग ऐप्स पे, वेबसाइट्स पे, दूसरी दूसरी जगहों पे, तो उसको स्क्वायर का और लैंडस्केप में अलग अलग। अब देखो कितना खूबसूरत ऐड लग रहा है, इमेज भी आ रही है, कंटेंट भी आ रहा है। अभी मैं हेडलाइंस डिस्क्रिप्शंस भी लिखूंगा वो भी आएंगी, वीडियो डालूंगा वो भी आएगी। अप टू 5 वीडियो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप अपने यूट्यूब का जो भी वीडियो का लिंक है यहाँ पर डाल सकते हो। अभी मैंने कुछ वीडियो डाली थी उसी को डाल देता हूँ। जैसे मैंने ये एक वीडियो डाली थी, इसको मैंने करा क्लिक, ठीक है, और इसको मैं अब सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो मेरी वीडियो सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप टू 5 वीडियोस भी डाल सकते हो। दोस्तों क्या होता है रिस्पॉन्सिव एड्स में ना, बदल बदल के गूगल आपके अलग अलग हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली, या यूज़र जो सर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो भी हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन आपका ऐड मैच करता है यूज़र, उसको वो वाला ऐड दिखाता है। इससे मल्टीपल हेडलाइंस, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस, मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल साइजेस, मल्टीपल वीडियोस आपके पास होनी चाहिए। देखो कितनी अच्छी लग रही है वीडियो यहाँ पर, और यहाँ पर बैनर। तो इसी तरीके से मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको वर्बली बता रहा हूँ ताकि आपको लाइव एक्सपीरियंस हो लाइव प्रोजेक्ट पे और आप अच्छे से सीख पाओ। तो दोस्तों यहाँ पर हम हेडलाइंस में आते हैं। हेडलाइंस में यहाँ पर अब हमने कुछ डमी हमने कंटेंट बना लिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इन जो हमने कंटेंट बनाया है फटाफट इस कंटेंट को यहाँ पर हम करेंगे कॉपी, हेडलाइन बनाएंगे, अगली हेडलाइन डालेंगे, अगली हेडलाइन को भी कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, अगली हेडलाइन पे आएंगे, कॉपी करेंगे,
पेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको यहाँ पर बहुत कम से कम 5 हेडलाइंस तो जरूर बनाइएगा। ठीक है, और लॉन्ग हेडिंग के लिए भी हमने एक डमी कंटेंट हमारे पास है, इस कंटेंट को यूज कर लेते हैं दोस्तों। लॉन्ग हेडिंग और डिस्क्रिप्शंस के अंदर आप अपनी यूएसपीज, क्वालिटीज, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, अच्छी चीजें बताइए ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हों और आपके पास लोग आपके ऐड पे क्लिक करें, मजबूर हो जाएं कि इतनी अच्छी उसमें आपने चीजें ऑफरिंग दे रखी है, लोग एक बार जरूर आपके ऐड पे क्लिक करें। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। मैं तो डमी के लिए बना के डाल रहा हूँ, आपको क्वालिटी कंटेंट, कीवर्ड रिसर्च के लिए कीवर्ड रिसर्च गूगल का टूल यूज़ कीजिएगा, वो भी कैसे यूज़ करना है हमारे चैनल में है, वहाँ से आप सीख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करा, ये हमारा आ गया है। अब यहाँ पर बिजनेस नेम हम अपना डाल देते हैं, मीडिया भाई LLP, हमारी कंपनी का नाम। मोर एक्शंस के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, कॉल टू एक्शन पे जाऊँगा और कॉल टू एक्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे मैं तो चाहता हूँ कि कोई कांटेक्ट करे मेरे को, जब मेरा ऐड देखे तो मैं कॉन्टैक्टर्स यहाँ पर चूज कर लूंगा। अब देखिए ऐड कैसे बन गया। देखो दोस्तों, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कितना बेहतरीन तरीके से ऐड दिख रहा है। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं वेबसाइट्स वगैरह के। ठीक है, नेटिव एड्स पे कैसे दिखेगा, ठीक है, हर तरीके से प्रीव्यू दिखा रहा है गूगल आपको, कैसे कैसे आपका दिखेगा। गूगल प्रॉपर्टीज पे आपका ऐड कैसे दिखेगा, यूट्यूब के ऊपर आपका ऐड देखो कैसे दिखेगा। तो ऐसे यहाँ पर आपको पूरा प्रीव्यू मिल जाएगा। ऐसे आप देखो, मेरी स्ट्रेंथ गुड हो गई है, इसको हमें और एक्सीलेंट पे लेके जाना है, बेस्ट बनाना है। तो इसमें जो चीज़ की कमियां हैं, अच्छी हेडलाइन, अच्छी डिस्क्रिप्शन, मैं तो अभी डमी के लिए डाली है, आपको बनानी है ताकि बेस्ट आपका ऐड बने। जितना अच्छा बनेगा, ये गुड है, इसको बेस्ट बनाना है, उतना ही ज़्यादा परफॉर्म करेगा, कम कॉस्ट में परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मल्टीपल, ये तो मैंने एक ऐड बनाया है, अब ऐड टू मैं ऐड ग्रुप करूंगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अब आपको मल्टीपल ऐसे 2-3 ऐड बनाने हैं, कम से कम मेहनत करनी है ताकि आपके ऐड परफॉर्म करें। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, मल्टीपल ऐड जब आप ऐड बना लो सारे, तब क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके आ जाएगा। यहाँ पर अभी हमें हटाना होगा, कुछ एक्स्ट्रा आ गया। अप्लाई चेंजेस करेंगे, अप्लाई चेंजेस के बाद क्रिएट कैंपेन पे करेंगे। क्रिएट कैंपेन करने के बाद यहाँ पर हमारा कैंपेन रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। कंटिन्यू टू कैंपेन करेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पर हमारा कैंपेन रेडी है, जैसे कि आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप भी टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग कर पाएंगे और इसका बेनिफिट उठा पाएंगे अपने बिजनेस के अंदर। और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।